हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ईजिली बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ में आएगा। देखिए बेटा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, इसका एक पार्ट है ये। देखिए बेटा, रेस्पिरेशन आप लोग समझ चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन का मीनिंग है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कि जब आपका ग्लूकोज टूटता है और क्या फॉर्म होते हैं, आपकी एनर्जी फॉर्म होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे हम लोगों के लिए जो है एनर्जी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, इंजरी को हील होने के लिए, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उन्हें भी क्या चाहिए बेटा, दे ऑल्सो नीड एनर्जी। उन्हें भी एनर्जी चाहिए, और वो भी एनर्जी कैसे रिलीज़ करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो यानी कि प्लांट्स भी हमारे जैसे का मीनिंग है कि जैसे हम लोगों की बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एनर्जी जनरेट होती है, प्लांट्स की बॉडी में भी इसी तरह से क्या है, एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें भी एनर्जी चाहिए डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब कैसे होती है उनमें जो है एनर्जी जनरेट, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है हम में और प्लांट्स में, क्योंकि जो प्लांट्स हैं बेटा, उनके जो सारे पार्ट्स हैं लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये इंडिविजुअली रेस्पिरेशन में परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म respiration individually. On the other hand, an animal perform respiration as a single unit. जैसे एनिमल्स हैं एक सिंगल यूनिट की जैसे परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग तरह से होता है, यानी कि जो गैसेस हैं वो डिफरेंट मेथड से, या हम कहेंगे डिफरेंट पार्ट्स से अंदर जाती हैं प्लांट्स में। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उनमें क्या होते हैं, जो एक्सचेंज हैं गैसेस, वो एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट में किस तरह से एक्सचेंज होती है। देखिए, हमारी जो बॉडी है बच्चों, वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो। बट इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, तो प्लांट्स की बॉडी आप जानते हैं डे टाइम पे क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या रिलीज करेगी भाई, जो डे टाइम है वो ऑक्सीजन रिलीज करेगी। ठीक है, लेकिन बेटा दिन में भी उसको एनर्जी की नीड होती है, इसलिए थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करती है, अपनी रेस्पिरेशन के लिए। उसमें वो ग्लूकोज को तोड़ती है और आपका क्या फॉर्म करती है, एनर्जी फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करते हैं और वाटर भी रिलीज़ करते हैं। यानी कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जैसे हमारी बॉडी में है, और वो अपनी ही बनाई गई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए बेटा, जो प्लांट्स हैं वो नाइट में, ड्यूरिंग नाइट अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी उसमें रेस्पिरेशन होती है, बट ड्यूरिंग नाइट अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। क्यों? क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, यानी कि फूड प्रिपेयर नहीं होता है। सिर्फ प्लांट्स में क्या होती है बेटा, आपकी रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस होती है, और वो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग नाइट। इसीलिए आपको पता होगा, कहा जाता है कि भाई जो हमारे प्लांट्स हैं उनके नीचे जो है हमें रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए बेटा, क्योंकि वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम खुद तो बनाते नहीं वो ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन उन्हें दिन में रिलीज़ की होती है पूरी, उसको वो ले लेते हैं और उसकी हेल्प से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स के नीचे जो है रात में हमें नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे प्लांट जो है ऑक्सीजन लेते हैं बेटा। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न की प्रोसेस की हेल्प से। डिफ्यूज़न आप जानते हैं बेटा, डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न का मीनिंग होता है आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ज़्यादा से कम की और मूवमेंट होना। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं ज़्यादा से कम की और, यानी कि दिन में जब उसे फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो प्लांट्स के अंदर जो है ऑक्सीजन ज़्यादा बन जाती है, और बाहर कम होती तो ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर लेता है बाहर की ओर, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन अंदर है उसको यूटिलाइज करता है किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए।
एंड ड्यूरिंग नाइट अगर हम बात करें फिर यही होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। दिन में रात में क्या हो जाता है बेटा, बाहर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं ना प्लांट्स, तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर की ओर मूव करती है प्लांट्स में, और जिसकी हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। लेकिन प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने कहा था कि अलग अलग पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट की बात करें तो आप जानते हैं प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट क्या है, दैट इज़ रूट है। अब यहाँ से जो रूट है बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन कैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचेगी। आप जानते हैं बेटा, जैसे देख भी रहे हैं आप लोग, जैसे ये प्लांट्स की जो ये रूट है, रूट में क्या है, छोटे छोटे ये रूट हेयर्स बने हुए आप यहाँ देख रहे हैं, ये छोटे छोटे क्या है, रूट हेयर्स हैं। तो जो ये रूट हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग यानी कि जो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स, और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आपको खाली स्पेस दिख रहा है, तो इससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न की प्रोसेस की हेल्प से। और ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है, प्लांट्स तक पहुँच जाती है, जिसकी हेल्प से प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी मिल गया, तो एयर स्पेसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो एयर स्पेसेस हैं वहाँ क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, पूरा पानी आ जाता है। अब इस केस में क्या होगा, एयर स्पेस नहीं है क्योंकि वहाँ तो पानी है, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगा अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल क्या करेगा बेटा, इट मे किल द प्लांट, ये प्लांट को ख़त्म कर सकता है। इस कंडीशन में प्लांट हमारे ख़त्म हो जाते हैं अगर उनको क्या मिला, ज़्यादा पानी मिला या वाटर लॉगेड सॉइल में वो हैं, तो उस टाइम पे अल्कोहल प्रोड्यूस होगा रूट से, और हमारे प्लांट्स क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो ये तो हो गया बेटा कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं किस तरह से इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है या ऑक्सीजन रूट्स तक जाती है। दूसरे अगर हम प्लांट के पार्ट की बात करें बेटा, तो वो क्या है, स्टेम। थोड़ा ऊपर जाएंगे हम प्लांट में तो हम क्या कहेंगे, स्टेम। तो स्टेम में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, देखो बेटा, जो हर्ब प्लांट्स हैं हमारे छोटे छोटे, जैसे ये हर प्लांट हम कहें छोटे से, तो इनमें तो क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आप जानते हैं क्या है, टाइनी पोर्स होते हैं जो प्लांट्स की लीव्स में या हम कहेंगे स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और प्लांट्स के स्टेम्स तक पहुंच जाती हैं। ये तो बात हो गई हर प्लांट की, ठीक है। लेकिन जो आपके ट्री हैं, जो बड़े हार्ड प्लांट हैं, वहाँ पे क्या होता है बेटा, तो वहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप देखो यहाँ पे स्क्रीन में, ये देखिए आप इसको, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स की हेल्प से, ये भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, जो लेंटिसेल्स हैं वो भी क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, जो किसी में होते हैं आपके प्लांट की बार्क पे या आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम हम कह सकते हैं, ठीक है। और इन लेंटिसेल्स की हेल्प से ही जो ऑक्सीजन है आउटर हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ पहुँच जाती है, प्लांट्स की इनर सेल्स तक पहुँच जाती हैं, और प्लांट्स फिर वहाँ पे उनके सेल्स में फिर कौन सी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स की जो स्टेम है वहाँ से ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगी, उनके लिए ब्रीथिंग के लिए या हम रेस्पिरेशन के लिए लेंटिसेल्स से। और अगर हर प्लांट है तो उनकी स्टेम्स में नेचुरली क्या होते हैं, आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से क्या हो सकती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब बात आती है लीव्स की। भाई प्लांट्स की जो लीव्स है वहाँ पे कैसे आपका क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं बेटा, उनकी लोअर सरफेस जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, भाई स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट्स में क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है डे टाइम पे, आपका नाइट टाइम पे, ठीक है, उसमें चली जाती है। एंड डे टाइम पे तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और जो ऑक्सीजन उन्हें अंदर बनाई रहती है उसी को यूज़ कर लेते हैं, किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। बट ड्यूरिंग नाइट की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं,
और इनकी जो लीव्स हैं यहाँ पे भी बेटा, जैसे एनिमल्स बॉडी में आपने देखा था कहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे ही प्लांट्स में भी इसकी जो लीव्स हैं, ये अपर डायग्राम अगर आप देखो, इसकी जो लीव्स है बेटा, इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे आपकी क्या जनरेट हो रही है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं एनर्जी, वो जनरेट हो रही है। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है प्लांट्स की लीव्स में। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, उनमें क्या होती है बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से और क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस उनमें होती है, एनर्जी जनरेट होती है, जिस एनर्जी को वो अपने लिए यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो ऑक्सीजन है किस तरह से अंदर जाती है ड्यूरिंग नाइट अगर बात करें तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की हेल्प से। ठीक है, बस हमें यहाँ पे एक छोटी सी बात अपने माइंड में रखनी है कि अगर हम डे टाइम की बात करते हैं बेटा, तो डे टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, डे टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन भी लेते हैं, किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ये तो डे टाइम की बात हो गई भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और फोटोसिंथेसिस करें, जिससे वो क्या प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज यानी कि C6H12 एंड O6 ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे और एक आपका ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, लेकिन डे टाइम पे वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन तो होना ही है, और ऑक्सीजन को लेके वो इस ग्लूकोज का जो है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, पायरुवेट बनाते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत रिलीज करते हैं। एंड ड्यूरिंग नाइट की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग नाइट अगर आप देखो बेटा तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट बॉडी है, उनमें भी क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एनर्जी जनरेट होती है और इस एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए एंड डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से प्लांट्स जो है रेस्पायर करते हैं, एनर्जी जनरेट होती है उनकी बॉडी में और कैसे ऑक्सीजन उनकी डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है, हमने कहा डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।